गुलाब सिंह का धैर्य अब पूरी तरह टूट चुका था। कई दिनों से वह ईशा को गुलाब हवेली वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार सूरज दीवार बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता। उस दिन उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ईशा को वह अपने साथ ले जाएगा, और अगर इसके लिए सूरज की जान लेनी पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सन्नाटा था, आंखों में अजीब सी ठंडक और कदमों में एक दृढ़ इरादा। सूरज के घर के बाहर गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी, और कुछ ही पल बाद दरवाजा जोर से खुला। गुलाब सिंह अपने आदमियों के साथ भीतर घुस आया। उसकी नजर सीधे ईशा पर पड़ी और वह ठंडे स्वर में बोला, आज तुम मेरे साथ गुलाब हवेली चलोगी, और ये कोई निवेदन नहीं, हुक्म है। ईशा ने बिना डरे, दृढ़ आवाज में जवाब दिया, नहीं, अब मेरा घर यही है। मैं सूरज से शादी कर चुकी हूँ, और किसी भी हाल में गुलाब हवेली वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनते ही गुलाब सिंह के माथे पर बल पड़ गए। उसने कमर से पिस्तौल निकाली और पलक झपकते ही उसे सूरज के सिर पर तान दिया। हवा में एक खामोश डर फैल गया। वह बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, अगर सूरज नहीं रहेगा तो तुम्हारा यहाँ ठहरने का कोई कारण भी नहीं रहेगा। सोच लो, तुम्हारा फैसला आज सब कुछ बदल देगा। ईशा के चेहरे पर डर की एक लकीर खिंच गई, लेकिन उसने फिर भी कदम पीछे नहीं हटाए। अगले ही पल ट्रिगर दबा। गोली की आवाज गूंजते ही कमरा जैसे थम गया। सूरज के सीने में गोली धंस गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। ईशा की चीख फूट पड़ी, सूरज! वह भागकर उसके पास बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में आंसू भर आए। सूरज की ताई माँ भी वहां आ पहुंची और सदमे के साथ गुस्से में चिल्ला पड़ी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ईशा। अगर तुम यहाँ न होती तो हमारा सूरज आज जिंदा होता। ईशा ने ताई माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह सूरज को बचाना।